हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है 13 तारीख का वीडियो, यानी कि लोहड़ी वाले दिन का वीडियो। और आप सभी को मैंने ना तो लोहड़ी की बधाई दी और ना ही मकर संक्रांति की बधाई दी, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की अनंत शुभकामनाएं। मेरा छोटा सा यूट्यूब परिवार हमेशा इन सारी खुशियों को यूं ही मनाता रहे और बहुत सारी खुशियाँ हमेशा मिलती रहे सभी को। और सुबह का समय था और मैं बनाने लगी थी खाना। नाश्ते में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था और शुरू कर दिया था सीधे खाना ही बनाना। खाने में बनाया था मैंने चने की दाल की कचौड़ियाँ, मुंगौड़े और मिक्स सब्ज़ी और खीर। हाँ, सुबह मैंने खीर बनाई थी, वही बच्चों ने खा ली थी सुबह थोड़ी थोड़ी। मैंने नहीं खाई थी और मैंने बाद में ही खाई, खाने के साथ में ही। तो जब कोई त्यौहार आता है तो बहुत सारी खुशियाँ होती हैं हमारे मन में कि हमें अपने बच्चों को ये बना के खिलाना है, ये बना के खिलाना है, और इस काम को ऐसे करना है और इस त्यौहार को इस तरह से मनाना है। तो सभी सुबह से क्या, और करीब एक हफ्ते पहले से हम सभी त्योहारों की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो मैंने लड्डू वगैरह बना के रख लिए थे और आज सिर्फ मुझे खाना ही बनाना था। तो देखिए, चने की दाल को मैंने फुला दिया था शाम को ही, और सुबह धुलने के बाद इन सब, देखिए अब चने की दाल को सभी मसाले डाल के, जीरा, अजवाइन, सौंफ, हरी मिर्च, अदरक भी इसी में किस के डाल दी थी बाद में, और इन सभी मसालों के साथ हींग, सभी इसको छौंक दिया था जो चने की दाल थी, इसको छौंक दिया था। तो ये अच्छे से फ्राई होने के बाद नमक डाल के इसको ढक दिया था। खूब अच्छे से ये फूले तो थे ही और पक भी गए जो चने की दाल थी। और फिर इसके बाद मैंने इसको दुरदरा पीसा। बहुत महीन पेस्ट मैंने इसका नहीं बनाया था, और ऐसे ही थोड़ी सी दाल खड़ी खड़ी रहे इस तरह से बनाया था। और देखिए कुछ इस तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया। और दूसरी तरफ कढ़ाई में मैं मसाला भूनने लगी थी। मेरे पास जीरा जो भुना हुआ था वो भी ख़त्म हो चुका था, और जो खड़ा धनिया होता है वो भी ख़त्म हो चुका था। तो इन सभी चीज़ों को मुझे पीसना था, तो उसके लिए इन दोनों चीज़ों को रोस्ट करूँगी। यही सोच के कढ़ाई चढ़ाई थी और फिर इन चीज़ों को रोस्ट करने के बाद इनको पीसा। तो काफ़ी समय लगा इन चीज़ों को करते करते, लेकिन फाइनली सभी चीज़ें समय से हो गई। और मेरे बच्चों को चने की दाल की कचौड़ियाँ नहीं पसंद है, और फिर भी मैंने बनाई थी। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा चेंज करके बनाऊंगी तो शायद है कि बच्चों को अच्छी लगे, लेकिन मेरे बच्चों ने फिर भी नहीं खाई। मुझे काफ़ी कष्ट हुआ, क्योंकि जब हम चीज़ बनाते हैं और बच्चे नहीं खाते तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। चलिए कोई बात नहीं, फिर मैंने बच्चों से कहा कि चलो पूड़ियाँ खा लो, और किसी दिन आलू की कचौड़ियाँ बना दूँगी। और फिर उसके बाद देखिए, जब मेरी दाल अच्छे से पक चुकी थी तो मुझे उसे पीसना था। तो यहाँ पे मेरे पास रसोई में सिर्फ एक ही बोर्ड है, उसी से लाइट भी जलती है और उसी से मैं मिक्सी भी चला लेती हूँ। तो लाइट मुझे बंद करनी पड़ी, और फिर मैंने मसालों को भी पीसा, और उसके बाद दाल भी पीसी, मुंगौड़े की भी दाल भी पीसी और चने की दाल भी पीसी। दोनों दालें पीसने के बाद चढ़ा दी थी कढ़ाई, और अब बनाऊंगी सबसे पहले मुंगौड़े। और जैसे ही कढ़ाई चढ़ाई तो गैस के बगल में ग्लास में पानी रखा हुआ था, और पूरा ही पानी आटे की टंकी के ऊपर गिर गया। फिर फटाफट मैंने साफ़ किया, हालांकि थोड़ा सा 2-4 बूंद ही पानी अंदर जा पाया था, ज़्यादा पानी अंदर नहीं गया था। और उसके बाद कढ़ाई चढ़ाने के बाद काटने लगी थी हरा धनिया, मुंगौड़ों में डालने के लिए भी और कचौड़ी में भी डालने के लिए। तो हरा धनिया काटने लगी, और उधर छाछ भी मैंने
छाछ तो मैंने 2-3 दिन पहले ही बना के रख ली थी, क्योंकि इस समय की जो छाछ होती है वो बिल्कुल दूध के जैसी ही होती है। तो थोड़ा सा उसका टेस्ट चेंज हो जाए, इसलिए 3 दिन पहले ही उसको बना के रख दिया था। तो थोड़ा सा स्वाद उसका चेंज हो गया था, थोड़ा सा छाछ जैसा लगने लगा था। और नहीं तो सर्दियों की जो मलाई होती है उससे जो छाछ बनती है वो बिल्कुल दूध के जैसी ही होती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि मैं जल्दी से स्वस्थ हो सकूं और अपने काम आसानी से कर सकूं। और उसके बाद देखिए धनिया मैंने डाल दिया था, और इधर छाछ में भी मुझे धनिया डालना था, और फिर कद्दूकस करने लगी थी। देखिए अदरक, दोनों ही चीज़ों में अदरक डाल दूँगी। और ये जो कद्दूकस है जिससे मैं अदरक चाय में डालती हूँ, इससे अगर किसके डाल दो तो बच्चे समझ नहीं पाते। कभी कभी थोड़ा सा स्वाद आ भी जाता है तो कह देती हूँ कि नहीं डाला, लेकिन डालना ज़रूरी होता है, सर्दियों का समय है। और उड़द की दाल मैंने नहीं भिगोई थी, क्योंकि मुझे पता था कि एक दो तो मैं खाऊंगी ही, और अगर एक भी खा लिया तो मैं फिर से बीमार हो जाऊंगी। तो मैंने नहीं भिगोई थी, सिर्फ मूंग की दाल से ही मुंगौड़े बनाए थे। और फिर देखिए सभी डाल दिए थे मसाले, और लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ, उसकी जगह पे इस्तेमाल करती हूँ काली मिर्च। तो काली मिर्च पाउडर भी डाल दिया था, और फिर इसमें लगा दिया था मैंने तड़का छाछ में। और ये है धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, सभी चीज़ें मिक्स कर देती हूँ। दही बड़े मसाले का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ इसमें, उसका टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता, ना मुझे ना मेरे बच्चों को। तो दही बड़े का जो मसाला आता है उसका इस्तेमाल मैं कभी भी नहीं करती हूँ। और ऐसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से बड़े मुझे अच्छे लगते हैं खाने में। और ये बड़े आप कितने दिन भी रखे रहो, इनका टेस्ट भी नहीं ख़राब होता। सर्दियों का समय है तो वैसे भी 3-4 दिन तक तो चल ही जाते हैं, 5 दिन तक। और उसके बाद ज़्यादा मुझे खाना नहीं है, ज़्यादा मैंने नहीं बनाए थे। ये देखिए छाछ में लगा दिया था तड़का। और इस तरह से सभी त्यौहार जो आते हैं बहुत सारी अपने साथ खुशियाँ लेके आते हैं, और इन त्योहारों को मनाने का जो तरीका है सभी का अपना अपना अलग अलग होता है। सभी क्षेत्रों में सभी त्यौहार अलग अलग तरीके से ही मनाए जाते हैं। तो जिसके यहाँ जिस तरह से होता है, सभी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ सभी त्योहारों को मनाते हैं। और कितनी भी सर्दी पड़े और कितनी भी गर्मी पड़े, जब कोई त्यौहार आते हैं तो ना तो हमें सर्दी लगती है और ना ही गर्मी लगती है, क्योंकि जो खुशी होती है त्यौहार आने से पहले, उस खुशी की वजह से हमें किसी भी चीज़ का आभास नहीं हो पाता। तो कितना भी हम जीवन में अपने कष्ट में हो, अगर हम खुश रहते हैं तो कोई भी कष्ट हो वो काफ़ी आसानी से निकल जाता है। ये मैंने अपने जीवन से सीखा। और जब हम उस चीज़ को, और मैंने भी बहुत सारा समय बर्डन में गुजारा, और सब कुछ सीखने के बाद ये सीख मिली, सभी कुछ देखने के बाद ये सीख मिली कि हमारे कर्मों को हमें ही भोगना होता है। उनको चाहे हम हंस के भोगें चाहे रो के भोगें, और रो के भोगने से जो हमारे कष्ट होते हैं वो 2 गुने बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम भी परेशान हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट हमारे स्वास्थ्य पे भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इस तरीके से देखिए मुंगौड़े मैं बनाने लगी थी। तो जितना आप खुश रहोगे आपका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा। और ये चीज़ें बहुत समय बाद पता चलती हैं हमको, और कहने के लिए तो कोई भी बोल देता है कि खुश रहो, लेकिन सभी खुश नहीं रह पाते हैं। सभी के जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ़ें रहती हैं, कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि सभी को कुछ न कुछ कष्ट तो होता ही है। लेकिन कोई बात नहीं, खुशी का नाम ही जीवन है, और हम जितना खुशी से अपने समय को काटेंगे वो समय उतना ही अच्छा हमें रिस्पॉन्स दे के जाएगा।
और जो मंगोड़े मैंने बनाए थे उनको तुरंत ही और थोड़ा सा दबा के अगर डालो तो उनके अंदर अच्छे से जो छाछ होती है वो भर जाती है और फिर उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो हमेशा पकौड़ी हो या मंगोड़े हो सभी दबा के ही डालती हूँ। थोड़ा हाथ से दबा दो और फिर डालो तो वो चीज़ बहुत अच्छी फूल जाती है। और फिर मैं बनाने लगी थी कचौड़ियाँ और इस तरह से हमारा सिंपल सा खाना बन के हो चुका था तैयार। खीर, पूड़ी, कचौड़ी और मंगोड़े सब्जी। इस तरह से सभी त्योहारों को काफ़ी अच्छे से खुशी से बनाने की कोशिश करती हूँ। आप सब भी हमेशा खुश रहिए, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ।